सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि हमें प्रस्तुत होने का मौका दिया। विशेष रूप से हमारी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के जिले के प्रभारी भाई शिभार व्यक्त करता हूँ। हमारी महामंत्री बहन चमेली जी, उनका बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ इस प्रवास में आए हुए हमारे भारत स्वाभिमान के छत्तीसगढ़ प्रांत के मुख्य प्रभारी माननीय श्री आचार्य जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे सह प्रांत प्रभारी भाई श्री रविंद्र जी, उनका आभारी हूँ। हमारी महिला राज्य प्रभारी बहन जया जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनका नाम नहीं ले सका। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन सारे भारत देश में चल रहा है। भारत देश के लगभग 600 जिलों में ये भारत स्वाभिमान का अभियान इस समय चल रहा है। इस अभियान को 2,50,000 योग शिक्षक अपनी पूरी क्षमता और शक्ति से चला रहे हैं और इन 2,50,000 योग शिक्षकों का हम जितना भी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि ये सब अपना समय लगाकर, अपने संसाधन लगाकर, अपने पैसे खर्च करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, संपूर्ण निस्वार्थ भाव से और पूरे समर्पण से। आने वाले 2 वर्षों में करीब 11 लाख योग शिक्षक इस आंदोलन में और जुड़ने वाले हैं और उन 11 लाख योग शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य इस समय चल रहा है। अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं और उसमें योग शिक्षक तैयार हो रहे हैं। 2 वर्षों के बाद हमारे पास 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे और इतने योग शिक्षक होने के बाद हम हमारे इस भारत स्वाभिमान आंदोलन को गांव-गांव तक लेके जाएंगे। भारत में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक तैयार हों, ऐसी हमारी भावना है और अगले 2 वर्ष में हम ये कर पाएंगे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, करना क्या है? 13,50,000 योग शिक्षक हमें जो गांव-गांव भेजने हैं, क्या करने के लिए? ये सारे योग शिक्षकों को गांव-गांव भेजकर हर व्यक्ति की बीमारी दूर कराना, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। हमारे देश के भारतवासी जो बहुत बीमार हैं, इनकी बीमारियों को ठीक कराना, ये हमारा पहला उद्देश्य। परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि भारत में किसी की भी मौत बीमारी से नहीं होनी चाहिए। हमारा ये प्रमुख उद्देश्य है। कोई बीमारी से ना मरे। अपना समय पूरा करने के बाद कोई मरे तो उसका तो ठीक ही है, बीमारी से कोई ना मरे। हर व्यक्ति स्वस्थ हो, निरोग हो। ये पहला काम हमें करना है। दूसरा करना है कि भारत की जो गंभीर समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, हमारे देश में बढ़ता हुआ अन्याय, अत्याचार, इन सब का हम समाधान करना चाहते हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये दोनों काम कैसे करेंगे?
एक तरफ हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना और दूसरी तरफ भारत की गरीबी बेरोजगारी मिटाना कैसे होगा? ये काम भारत के लोगों का संगठन बना के हम करना चाहते हैं। हर भारतवासी को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सिखाना चाहते हैं। हर व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे और जरूरत पड़ने पर आयुर्वेद की दवाओं का उपयोग करे। इसी से हर व्यक्ति स्वस्थ बन सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है लोगों को स्वस्थ बनाने का। क्यों? क्योंकि ये रास्ता बिना खर्चे वाला है। योग, प्राणायाम सिखाकर और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को बताकर हम बिना पैसे किसी का भी इलाज कर सकते हैं। और भारत देश में ऐसा ही इलाज बहुत कारगर है जिसमें पैसे खर्च ना हो, क्योंकि पैसे खर्च करके सब लोग इलाज नहीं करा सकते। कारण उसका ये है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है। हमारी 120 करोड़ की जनसंख्या है और 84 करोड़ लोग गरीब हैं। अब वो जो गरीब हैं वो इतने गरीब हैं कि एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। अब 84 करोड़ भारतवासी अगर एक दिन में 20 रुपए ना खर्च कर पाए, इतनी गरीबी में वो रह रहे हैं, तो उनके पास दवाएं खरीदने को पैसे नहीं। और दवाएं हमारे देश में बहुत महंगी हैं। आइए साउंड कम करो ना, इतना क्यों बढ़ा दिया? एकदम कम करो। कान में चुभनी नहीं चाहिए और इको बिल्कुल नहीं चाहिए। हर भारतवासी दवा खरीद पाए उसके पैसे नहीं है उसके पास, क्योंकि दवाएं बहुत महंगी हैं, इलाज बहुत महंगा है। हम किसी भी एलोपैथी चिकित्सा के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी फीस ही काफ़ी है आजकल। तो फिर वो जो जांच करवाता है, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI, ये बहुत महंगा है। एक MRI कराना पड़े तो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। अगर हमें खून की जांच करानी पड़े, पेशाब की जांच करानी पड़े, बहुत महंगा है। ये गरीब आदमी के बस में अब नहीं। और अगर ऑपरेशन कराना पड़े तब तो बहुत ही खर्च है। एक मामूली सा ऑपरेशन होता है जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब एंजियोप्लास्टी जैसे ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख खर्च हो जाता है। अगर बाईपास सर्जरी करनी पड़े तो 2.5-3 लाख खर्च होता है। अगर किसी की किडनी खराब हो गई और उसको बदलवाना पड़े, 3.5 लाख रुपए खर्च होता है एक किडनी का, और दोनों किडनी बदलवानी पड़े तो 7 लाख खर्च हो जाता है। लीवर किसी का बहुत खराब हो गया हो और नया लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े, एपेंडिसाइटिस, पेट में दर्द हुआ, उसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। प्रोस्टेट का अगर सामान्य सा ऑपरेशन करें जिसमें मुश्किल से 1 मिनट लगता है, उसमें 8-10 हज़ार रुपये लोगों का खर्च हो जाता है। कि जो गरीब इलाज नहीं करा पाते वो तो बिना दवा के मरते हैं तड़प तड़प कर। लेकिन जो गरीब कहीं से इलाज कराने के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ से मतलब कर्ज ले लेते हैं, कहीं से जमीन बेच देते हैं, अपनी घर के गहने बेच देते हैं, ऐसा अगर कोई कर पाए कहीं से पैसे का इंतजाम, तो वो जिंदगी भर फिर वो कर्ज ही चुकाते रहते और उनका पूरा परिवार कर्जे में डूब जाता है। हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का कहना है कि हर साल इस देश में 10% लोग और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं महंगी दवाएं और इलाज के चक्कर। हर साल
10% और गरीब हो जाए। मतलब इसका समझते हैं आप, जैसे आपकी गरीबी है, आपको आज 20 रुपए की आमदनी है एक दिन में, अगले साल में इस आमदनी में 10% कमी और आ जाएगी। माने अगले साल आपकी गरीबी इतनी हो जाएगी कि दिन की आमदनी 18 रुपए रह जाए, क्योंकि आपने वो 2 रुपए जो है ना इलाज कराने में खर्च कर ली, और उसके अगले साल आपकी आमदनी 15 रुपए रह जाएगी, 16 रुपए रह जाएगी। हर साल 10% गरीबी बढ़ती जाती है। जब भी लोग इलाज कराने के लिए कहीं से कर्ज ले लेते हैं, घर बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, पत्नी के गहने बेच देते हैं, बड़ा बुरा हाल है देश का। और ये बुरे हाल का कारण क्या है आप पूछोगे? इसका कारण है कि हमारे देश की जो सरकार है, ये इलाज के लिए, बीमारियों के लिए पैसे खर्च ही नहीं करती। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर चिकित्सा के लिए सरकार पैसे खर्च करती है, और इसी के लिए सरकार टैक्स लेती है। आप अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, फ्रांस में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, डेनमार्क में जाएं, बेल्जियम में, स्पेन में जाएं, ये सभी देशों में क्या होता है कि कोई भी बीमार पड़े, करोड़पति हो या रोडपति, अमीर हो या गरीब, सरकार उसका इलाज कराती है। किसी की जेब से पैसा खर्च नहीं होता बीमार होने पर। और सरकार क्या करती है कि लोगों से टैक्स ले लेती है उसके बदले में। तो टैक्स के पैसे में से वो सबका इलाज कराते हैं। इसलिए ये जो अमेरिका, कनाडा जैसे देश हैं, वहाँ गरीबी के बावजूद कोई व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरता। टैक्स तो हम भी किसी से कम नहीं देते। भारतवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के नागरिक तो अधिक से अधिक 2-3 टैक्स देते हैं। हम तो भारतवासी 64 तरह के टैक्स देते हैं। टैक्स तो हम सबसे ज़्यादा देते हैं। इनकम टैक्स देते हैं हम, सेंट्रल एक्साइज देते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स देते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, कॉरपोरेशन के टैक्सेस देते हैं, हम सब तरह के टैक्स देते हैं। और टैक्स में हम पैसे भी भरपूर देते हैं सरकार को। एक साल में भारतवासी केंद्र सरकार को 8.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं एक साल। इसका मतलब आप समझते हैं, हर भारतवासी केंद्र सरकार को लगभग 8,000 रुपए टैक्स देता है। और छत्तीसगढ़ सरकार को जितना आप टैक्स देते हैं वो इसमें मैं अगर जोड़ दूं तो केंद्र और राज्य सरकार को आप एक साल में 10,000 रुपए टैक्स देते हैं हर व्यक्ति के हिसाब से। माने आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति साल में 10,000 रुपए टैक्स देता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारी चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्चा करे उसमें से, लेकिन सरकार नहीं करती। आप पूछेंगे बिल्कुल नहीं करती क्या? बहुत थोड़ा सा करती है, मामूली खर्च करती है। अगर मैं टैक्स के पैसे के हिसाब से आपको समझाऊं तो हमारी सरकार एक साल में हमारे इलाज के लिए, केंद्र की सरकार 37 रुपए खर्च करती है हर आदमी पर एक साल, केंद्र सरकार। और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के पैसे अगर मिला दिए जाएं तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार एक आदमी के इलाज पर साल में 13 रुपए खर्च करती है। तो कुल मिलाकर वो 50 रुपए खर्च करते हैं आपके ऊपर। और आप टैक्स कितना देते हैं? 10,000 रुपए। और आपके इलाज पर खर्च होता है 50 रुपए एक साल में। अब आप मुझे ये सोचकर बताओ कि 50 रुपए अगर आपके ऊपर सरकार खर्च करती है एक साल में, तो इतने कम पैसे में कौन सी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं? मान लो आपको सर्दी जुकाम हो जाए,
उसकी दवा